बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है। तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। बिल्कुल मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से आप लोगों के साथ मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। हालांकि वीडियोस तो बनी हुई थी, लेकिन बस गला ख़राब था, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो में वॉइस नहीं डाल सकी हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने अपनी वॉक की, और उसके बाद जी घर वापस आई हूँ। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। मेरी डेली यही रूटीन होती है सुबह की। उसके बाद बच्चे भी आज जल्दी उठ गए थे, और बेटा मेरा जा रहा है बाहर, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो फिर आज उसने जल्दी जाना था, तो सारे जल्दी ही उठ गए थे। तो उसको लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को। नाश्ते में बस उसको लस्सी लाजमी चाहिए होती है, और दही भी घर का बना हुआ उसको अच्छा लगता है, बाज़ार वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से लस्सी भी बना लूँ। दही तो वैसे मैं जमा के रखती हूँ, रोज़ाना ही लस्सी बनती है हमारे घर में। देसी सा हमारा नाश्ता होता है, लस्सी और मक्खन के साथ नाश्ता हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लस्सी बनने के रख दी है, और उसी में से ही मैंने थोड़ा सा दही निकाल दिया था जो नाश्ते में बच्चे खाएंगे। तो बस लस्सी बनने के बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँदना था, तो मैं आटा गूँद रही थी। अच्छा, खाने के जो कुकिंग के काम होते हैं वो तकरीबन मोस्टली मैं ख़ुद करती हूँ। जैसे आटा गूँदना हो गया, सब्ज़ियों की कटिंग होगी, और इस तरह के काम मुझे हेल्पर से करवाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ख़ुद करती रहती हूँ। बाकी और तो कोई काम ही नहीं होता है, ज़ाहिर है वो सारे काम तो वही कर रही होती हैं। बाकी कुकिंग होती है, तो किचन के काम होते हैं वो मैं खुद ही देख रही होती हूँ। अच्छा, मैंने आटा गूँधा है। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक किचन की टिप दूँ। जब आप आटा गूँधते हैं, तो जो आटे वाला पानी होता है ना, आप उसको अपने प्लांट्स में डाल दिया करें। मैं मनी प्लांट्स में डाल देती हूँ, या कभी किसी प्लांट्स में, तो इससे इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, सर सब्ज़ रहते हैं, और इनको मतलब जैसे हम खाद डालते हैं ना, तो ताकत मिल जाती है। तो ये आटे वाला पानी भी डालने से ना इनको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, इनको आ जाती है पौधों को भी। तो गंदम में वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो बस जब तक मैंने आटा गूँधा था, यहाँ पे मेरी लस्सी बन चुकी थी, तो मैंने मक्खन निकाल दिया है। बस नाश्ते में तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता देसी घी और मक्खन से बनाऊं। और यहाँ पे लस्सी को मैं छानती लाजमी हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा जो बलाई वगैरह का वो होते हैं ना, हाँ, ज़रे, तो वो निकल जाते हैं छानने से। फिर इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और मैं डाल दूँगी पानी। तो इसको मैं बना के फ्रिज में रख लूँगी। आजकल हम बर्फ़ नहीं डालते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो उससे गला ख़राब होता है। बस मैं इसमें नॉर्मल पानी डालती हूँ, और फिर इसको मिक्स करके नमक वगैरह डाल के मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो उतना ठंडी ये काफ़ी हो जाती है। पता नहीं मेरा गला क्यों ख़राब हो जाता है, बार बार ख़राब हो जाता है। आज भी मुझसे इतना बोला नहीं जा रहा था, और मेरा सांस बार बार फूल रहा था इस गला ख़राब की वजह से। तो बस मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था केटल में, और मैं गर्म पानी पीऊँगी नाश्ते से पहले। और मैं आजकल रोटी नहीं खा रही हूँ, तो अंडा भी नहीं खा रही हूँ। अंडे से भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है। और जी बस यहाँ पे गर्म पानी किया, मैंने गर्म पानी पिया है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने की तरफ। नाश्ता बड़ा ही हमारा सिंपल होता है, सादा होता है। यहाँ पे मैंने प्याज कट किए हैं, और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। और बच्चे हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं, तो उसमें मैं थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा ये सब्ज़ी भी खा लें, जिस तरह प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे मेरे उसी बेटे को मकई की रोटी भी बड़ी पसंद है। वो नाश्ते में हमेशा मकई की या जौ की रोटी ही खाता है। तो आज तो उसने कहा नहीं अम्मी ना बनाए, मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जा रहा था तो थोड़ा सा वो भी ज़ाहिर घर को मिस कर रहा था, अपने बहन भाइयों को। तो मैंने कहा नहीं, बस अगर तुम खा के नहीं जाओगे तो फिर मुझे बड़ी परेशानी रहेगी, मेरा दिल भी उदास हो जाएगा कि बेटे को मैंने इस तरह उसकी पसंद का नाश्ता नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैंने मकई का आटा गूँध के रख दिया है। थोड़ा सा पतला था, लेकिन इसको अगर 5-10 मिनट के लिए हम रख देना तो थिक हो जाता है। और आटा मैं हमेशा मकई का दूध के साथ गूँधती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और इसको थोड़ा पतला रखती हूँ, और 5 मिनट के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है। दूध ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, तो फिर ये इतनी मज़े की रोटी बनती है ना। तो कभी आप इस तरह से बना कर देखिएगा, मकई की रोटी दूध के साथ आटा गूँध के, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो खैर दूसरी साइड पे मैंने छोले भी गरम करने के लिए रख दिए, उसमें भी मैंने देसी घी डाला है।
और उसका थोड़ा सा तड़का उसको लग रहा था। और यहाँ पे टमाटर डाले हैं और इसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं, नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और सूखा धनिया डाला है। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ, हल्दी मेरे बच्चों को नहीं है पसंद अंडे में। तो यहाँ पे बस मैं ये जो छोले हैं इनको मिक्स किया है मैंने, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कच्ची सब्जियाँ जैसे प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची में डाल देती हूँ। तो फिर बस मैं इसको रख दूँगी साइड पे। ये तकरीबन इसका तड़का हो गया था और मैं यहाँ पे तवा रख दूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। बस किचन का भी कोई हाल नहीं था सुबह सुबह तो रात को भी इतना हमने साफ़ नहीं की थी, क्योंकि लेट नाइट मिल्क शेक बन रहा होता है और इस तरह बच्चे कोई खाना खा रहा होता है। और आजकल जैसे उसको मेरे बेटे को मिलने के लिए उसकी मतलब कज़न्स और चाचू वगैरह भी आ रहे थे, तो फिर बस रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हुई है, आगे पीछे हो रही है। और कुछ मेरे व्लॉग ना डालने की भी ये रीज़न है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी बस पता नहीं क्या है, मैं सोच रही थी कि मैं वही डेली के रूटीन डाल रही होती हूँ जो घर में काम हो रहे होते हैं, कुकिंग वगैरह, इसमें कुछ ख़ास होता नहीं है। पता नहीं यूट्यूब वालों को पसंद भी आता है या नहीं आता। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करके अपनी वीडियो को एडिट किया और मैंने कहा डाल दूँ। बस ज़ाहिर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं यही घर की डेली रूटीन ही डालूँगी, काम और कुकिंग, क्लीनिंग और इसी तरह की चीज़ें ही मैं डालूँगी। तो बस फिर मैंने वीडियो को एडिट किया और डाल दिया। अच्छा, अब आपने देखा है कि आटा कितना मेरा थिक हो गया था, मतलब उसका एक पेड़ा बन गया है, हालांकि पहले वो बहुत ही पतला था। तो मैंने तवे को मक्खन लगाया है और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर रोटी ऐसे बढ़ा के डाल दिया और ये एक पेड़ा मैं रख दूँगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट नाश्ता करते हैं, वो अभी गए हुए थे ज़मीनों पे, खेत में, जहाँ पे हमारे खेत वगैरह हैं वहाँ पे काम वगैरह हो रहे हैं, तो वो वहाँ गए हुए थे। जब आएंगे तो मैं उनको फ़्रेश नाश्ता बना दूँगी। फ़िलहाल मैं बच्चों का बना रही थी। और ये दाल थी रात वाली और इसमें मैंने मक्खन डाला है, इसको ओवन में गर्म करने के लिए रख दूँगी। और साथ में अंडे मैंने डाले थे सब्जियों के ऊपर और उनको कवर कर दिया। और यहाँ पे आधा मक्खन भी मैं बच्चों को दे दूँगी, वो नाश्ते में मक्खन ज़रूर खाते हैं और मकई की रोटी के साथ तो मक्खन बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लस्सी मक्खन मेरा बनता है ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं लस्सी पीऊँ, मक्खन खाऊँ लेकिन बस वही मेरा गले का मसला है। लेकिन मैं भी थोड़ी बहुत लस्सी पी लेती हूँ, जिसकी वजह से अक्सर मेरा गला ख़राब रहता है। टैबलेट्स लेती हूँ, बीपी की टैबलेट लेती हूँ और लंग्स की लेती हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ी सी गर्म भी होती हैं। फिर मेरा दिल करता है कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो, और लस्सी और मक्खन से ठंडी चीज़ मुझे और कोई भी नहीं लगती है। ये जो कुदरती और नेचुरल चीज़ें होती हैं ये बड़ी मज़े की होती हैं, टेस्टी होती हैं और इनका फ़ायदा भी बहुत होता है पीने का। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो मैंने हाफ़ फ्राई अंडे बनाए थे, इस तरह से ये बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह आप ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो उनको सब्ज़ी का फ्लेवर भी मिल जाता है और अंडा भी वो खा लेते हैं। तो छोले भी रख दिए थे, दाल भी रख दी है और बस यहाँ पे मकई की रोटी भी बन गई है। अच्छा, इसको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मैं हल्की आंच पे बनाती हूँ तो ताकि अंदर से भी कच्ची ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे मैं फिर पराठे भी बना रही हूँ। बस एक पराठा बन जाएगा तो मैं बच्चों को दे आऊँगी और फिर मैं उनको ताज़े फ्रेश पराठे देती रहूँगी। अगर फ्रेश पराठे दें तो फिर बच्चे अच्छा खासा नाश्ता करते हैं, और अगर इनको सारे पका के ना तो थोड़ा सा ठंडे हो जाएं तो फिर वो इतना मतलब बच जाते हैं, पूरा वो नाश्ता अच्छी तरह से नहीं करते हैं। अच्छा, जब मैं इस दफ़ा अपने डॉक्टर के पास गई थी ना, तो क्योंकि मुझे गंदम से भी एलर्जी है, तो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप एक तो गंदम ना खाएं, आप जौ की रोटी खाएं, बेसन की खाएं, और उसको इस तरह से खाएं। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं ना, तो स्पेशल ये टिप उन लोगों के लिए है कि उसको इस तरह से खाएं कि पका के रोटी को रख दें, हाट पाट में ना रखें, अपनी प्लेट में, ट्रे में रख दें, और जब वो ठंडी हो जाए ना, आपको लगे कि अब रोटी फुल ठंडी हो गई है और आप सालन भी डाल के रख लें, तो फिर आप बाद में खाएं। गरम रोटी ज़्यादा खाई जाती है और ठंडी रोटी कम खाई जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारी भूख भी मर जाए, ख़त्म हो जाए और हम कम खाएं, तो वो फिर इसी तरह से रोटी बना के खाएं। ये आप टिप आज़मा के देखिएगा, आप लोगों की यकीनन मतलब कम खाया जाएगा और आपका वेट भी लूज़ होगा और आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। तो मज़ेदार सी चाय हमारी बन गई थी और यहाँ पे मैं कप्स में चाय डाल रही हूँ। और जब मैं चाय बना लेती हूँ तो इसके ऊपर ना थोड़ी सी मैं कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जो कभी कभार हमारे जानवरों के दूध में से स्मेल आ रही होती है, जो हम उनको मतलब पाउडर्स वगैरह देते हैं, या जो उनका बस्ता होता है ना जानवरों का, वो जब हम उनको खिलाते हैं तो थोड़ी सी दूध में स्मेल आती है। तो आजकल हमारे जानवर भी वो खा रहे हैं, वो चावल का जो होता है ना चूरा, गद्दी जिसको बोलते हैं, तो हम वो देते हैं अपने जानवरों को। फिर जब वो देते हैं तो उनके दूध से थोड़ी सी स्मेल आती है।
तो फिर यहाँ पे मैंने यहाँ कॉफ़ी डाली है तो इससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे किसी बच्चे को सौंफ इलायची पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, तो फिर अलग अलग बस कैसे चाहे बनाऊँ। तो मैंने ये कॉफ़ी डालने का वो रखा हुआ है, ये डाल देती हूँ तो फिर बच्चे शौक़ से पी लेते हैं, उनको स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो ये भी टिप आप आजमाइएगा। जो बाहर से दूध देने आते हैं ना, जो बेचते हैं, तो वो भी गाय का और बकरियों का और भेड़ों का दूध मिक्स कर लेते हैं। तो खैर हम सब ने नाश्ता किया था और हस्बैंड सो रहे थे। फिर जब तक वो उठेंगे फिर उनका नाश्ता बनाऊंगी, तो तब तक मैंने सोचा मैं दोपहर के सालन की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 3 बजे फिर मैं जिम चली जाती हूँ। 3 बजे से पहले मुझे सारे काम करने होते हैं, शावर भी लेना होता है, खाना भी बनाना होता है। और ये मौसम देखें, आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने बेटे से कहा है कि मेरी वीडियो बना दें, तो स्टैंड में लेकर बैठी हुई नहीं थी और वो कैमरे को इतना ज़्यादा हिला रहा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं। तो बस उसने ऐसे बेरुखी से बनाई है और कैमरे को बार बार हिलाता रहा है। तो खैर आज मैं बना रही थी आलू मटर, और मुझे पता ही नहीं था मटर काफ़ी दिनों से आए रखे थे और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे। यहाँ पे सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा फ्रिज को भी साफ़ किया था, जो सब्ज़ियों वाला बॉक्स था मैंने उसको साफ़ किया था, और जो मटर मतलब ठीक थे मैंने वो छील लिए थे। और गाजरें तो तकरीबन ख़राब हो रही थी, नहीं तो मैं गाजर आलू मटर ही बना लेती, तो बस वो ख़राब थी, मैंने निकाल दी थी। बस फिर मैं आलू मटर बना रही थी ताकि मैं जो सब्ज़ी पड़ी हुई है उसको ख़त्म करूं, और कल हम ताज़ा सब्ज़ी लेंगे मंडी से। और यहाँ पे मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि तुम जब तक कपड़े निकालो टोकरी से, मैले कपड़ों की जो टोकरी है उसमें से कपड़े निकालो और उनको ना सीधा करो, और उनके ना अलग अलग उनको करके रखो। जैसे ब्लैक कपड़े होते हैं या बेडशीट्स होती हैं, उनको अलग करो, कपड़ों को अलग करो। और ये मेरी बेल आप चेक करें, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। छोटे से गमले में है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक बढ़ गई है। मशीन में कपड़े डाल दूँगी, पहले तो मैं दूसरी मशीन लगा रही थी, लेकिन बस फिर मैं अब थक जाती हूँ, क्योंकि जिम करती हूँ, शाम सुबह वॉक करती हूँ और कुकिंग वगैरह भी करती रहती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा है कि मैं दूसरी जो मेरी मशीन है ऑटोमेटिक वाली, उसमें धो लेती हूँ। तो बस फिर मैंने चक्कर सारे बनवा के रख लिए थे, और बेटे को बुला रही थी कि आओ, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तुम तो ठीक से पकड़ते नहीं हो, तो तुम कपड़े डालो मशीन में, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये बेटा डाल रहा था कपड़े, और ये मेरे साथ सारा दिन काम कराता रहता है। ये जो मेरा बेटा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, जो भी काम बता दूँ इसको, चाय का बोल दूँ, कपड़े धोने का बोल दूँ, अपना सूट दे दूँ कि मुझे इस्त्री करके दे दो, बर्तन धो दो, वॉशरूम धो दो, सारे काम कर देते। जब मेरी हेल्पर्स नहीं होती हैं तो फिर ये मेरा बेटा मेरी बहुत हेल्प करता है। तो जी ये मैं जो न्यू वाली कढ़ाई लेकर आई थी स्टील की, हाँ, तो आज मैं उसको यूज़ कर रही थी कि मैं पहले एक कढ़ाई निकालती हूँ और उसको चेक करती हूँ। अगर तो उसमें खाना बग़ैर जले बन जाता है, जलता नहीं है, तो फिर मैं वो बाकी वाली 2 भी यूज़ करूँगी। नहीं तो फिर हस्बैंड आज जा रहे हैं बेटे को छोड़ने के लिए, लाहौर से उसकी फ़्लाइट है मेरे बेटे की। फिर नहीं तो मैं ये वापस करा लूँगी, वापस तो वो नहीं लेंगे, लेकिन मैं इसको चेंज करा लूँगी, कुछ और ले लूँगी। तो बस फिर मैं इसको चेक करने के लिए निकाल लाई हूँ कि आज खाना ना इसमें बनाते हैं। तो अभी मैंने उसको धोया ही था कढ़ाई को, तो बस हस्बैंड उठ गए थे और वो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, ताकि मैं जाके फिर अपना मतलब शावर वगैरह लूँ और फिर तैयार होकर हम लोग जाते हैं। पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद कलर वगैरह भी उन्होंने करना था, हेयर कलर, तो इस तरह के छोटे मोटे काम थे तो वो करेंगे। बस फिर मैं उनका नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे चाय बना रही थी। आटा तो मैंने उनके लिए गूंद के रखा था मकई वाला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे गंदम का पराठा बना दो फटाफट से और हाफ़ फ्राई अंडा दे दो। तो फिर बस मैं नाश्ता करके जाता हूँ। और मैं भी यहाँ पे फटाफट नाश्ता बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़िल्टर जो पानी का है तो वो चेंज करने के लिए आए हुए थे और वो वेट कर रहे थे। तो बस मुझे यहाँ पे बड़ी जल्दी थी, तो बस मैंने सिर्फ़ एक हाफ़ फ्राई अंडा बनाया है और उसके बाद मैंने एक पराठा बनाया था और चाय बनाई थी। फटाफट से मैंने ये नाश्ता बनाया था अपने हस्बैंड का और उनको दिया था। अच्छा, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तो आप फटाफट से जाएं, जल्दी जल्दी से जाएं। आप तमाम मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त जो भी हैं, तो अपनी सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगे तो कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिएगा। आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन आती है। मैं तो यहाँ पे वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे एक भाई हैं वो अच्छे से कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते भी हैं और फुल वॉच करते हैं। तो क्योंकि उनकी जिस तरह की कमेंट होते हैं ना, तो वो फुल वॉच करते हैं।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी छोड़ती भी हूँ ना वीडियो बनाना, तो फिर मुझे ख़्याल आता है कि भाई इतने अच्छे कमेंट करते हैं और उनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो बस आहिस्ता आहिस्ता मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और लोग देखेंगे और उनको मेरी ये घर की बहुत सिंपल सादा सी रूटीन पसंद आएगी। अच्छा, हर घर की इसी तरह की रूटीन्स होती है। कुछ लोग पीछे से मतलब अपने उसको शेल्फ़ को और चीज़ों को इधर उधर समेट के आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, और मैं ऐसे दिखा रही होती हूँ जिस तरह काम हो रहे होते हैं, जिस तरह मेरी किचन फैली होती है तो मैं सेम उसी तरह से दिखाती हूँ। जिस तरह एक डेली हर घर की रूटीन होती है, हर घर में मतलब किचन बिखरा होता है, सफाइयाँ हो रही होती हैं, या जो भी घर के काम काज होते हैं, बातचीत होती है, तो मैं सेम उसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस जैसे मैं नाश्ता बना के फ्री हुई थी तो बेटे ने कहा कि अम्मा आप रख दें नाश्ता, मैं टेबल पे लगा देता हूँ अब्बू का नाश्ता, तो बस आप यहाँ से जाएं, पर्दा करें और मैं फ़िल्टर चेंज करा लूँ। कि वो काफ़ी गरीब बंदा है और बहुत देर से खड़ा है, ज़ाहिर उनके काम होते हैं। तो मेरे बच्चों में ये एहसास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो कि आप किसी को ना ऐसे तंग ना करें। तो बस फिर उसने उससे फ़िल्टर चेंज कराया, अपने बाबा को नाश्ता करवा दिया, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए ट्राउज़र शर्ट ऑर्डर किया हुआ था जिम के लिए। तो बस वही खोल रहे था, बेटा खोल रहा था और मुझे दिखा रहा था कि आपके लिए सरप्राइज़ है, अब्बू ने खुद इसको ऑर्डर किया है आपके लिए तो आप देखें कि कैसा है। तो हम वही देख रहे थे और मुझे काफ़ी पसंद आया था। और अगर तो आप लोगों को आपके हस्बैंड की मंगवाई हुई कोई चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद किया करें, चाहे वो जितनी हल्की हो, अच्छी ना हो, बुरी हो, खूबसूरत ना हो, लेकिन आप यही कहा करें कि ये तो बहुत अच्छी है, आपकी तो चॉइस बहुत अच्छी है। इस तरह कहने से फिर आपके हस्बैंड आपके लिए फिर इस तरह से ऑर्डर करते रहेंगे और उनको अच्छा लगेगा और उनका दिल भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको खैर ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मेरे हस्बैंड ने पहली मर्तबा मेरे लिए ट्राउज़र शर्ट ऑर्डर किया था। उनको क्योंकि बहुत वो है कि आप अपना वेट लूज़ करें, क्योंकि मेरे लंग्स का मसला है और मेरा बीपी भी हाई रहता है, थोड़ा सा शुगर का भी है, तो बस फिर वो चाहते हैं कि मैं जिम लाजमी जाऊं। और आपको पता है एक्सरसाइजेस तो उसके साथ होती नहीं है शलवार कमीज़ के साथ, तो वो इस तरह ट्राउज़र शर्ट के साथ ही होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था एक मास्क, इसको ट्राई हफ्ते में 2 दफ़ा करें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मैंने क्या डाला था, 1 चम्मच मैंने डाला है दही, और थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है, और मैंने आधा चम्मच शहद डाला था। और इन चारों चीज़ों को मिक्स करके मैंने फ़ेस पे लगा दिया था। इधर मैंने फ़ेस पे ये भी लगाया हुआ था, और यहाँ मैं सालन भी बना रही थी। जब हम किचन में ठहरे होते हैं तो किचन की चीज़ों से ही अपनी स्किन की भी थोड़ी सी केयर कर लिया करें। और किचन हमारे में चीज़ें होती हैं, हमारे काम तो वैसे चल रहे होते हैं, फ़ेस पे कुछ ना कुछ लगा लिया करें। इस तरह वो हीट से भी फ़ेस बच जाता है और आपको एक फेशियल का मतलब मिल जाता है, फेशियल पूरा मिल जाता है, और आपके दोनों काम एक ही टाइम पे हो जाते हैं। जैसे खाना भी बन जाता है और आपकी स्किन केयर भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था मास्क जो मैंने बनाया है, दही, हल्दी, कॉफ़ी और शहद का, बेसन का, तो वो मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे सालन बना रही थी। मैं आलू मटर बना रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई की है, उसमें मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है, अदरक नहीं डाला। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाले हैं, हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, सूखा धनिया डाला है, थोड़ा सा उसको फ्राई किया है। फिर उसके बाद मैंने आलू और मटर डाल दिए हैं, तो मैं इसको भून लूँगी। बस साथ में अगर ठहर जाओ तो इन पैन में खाना अच्छा बन जाता है। अगर इसमें हल्की आंच भी कर दो तो थोड़ा सा नीचे से चिपकने लग जाता है। तो बस इसको साथ ठहर के बनाना पड़ता है। तो नॉन स्टिक में ये होता है कि आप हल्की आंच पे इसको छोड़ के ना आप इधर उधर काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बेहतर है कि आप साथ ठहर के बनाएं, लेकिन ये वाले पैन इस्तेमाल करें। जब भी मैं वीडियो में वॉइस डाल रही होती हूँ तो मेरी हेल्पर बार बार आ रही होती हैं कि ये काम इस तरह से है, वो काम उस तरह से है, तो मुझे काफ़ी दफ़ा कट करनी पड़ती है वीडियो। और बस अभी वो आई है तो मैंने उसको कट नहीं किया है, क्योंकि मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ। मेरे पास 11 बिल्लियाँ हो गई हैं और तो बहुत तंग करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने अपनी हेल्पर से कहा है ना कि तुम ये जो 3 बिल्ले हैं वाइट वाले, ये मेरी हमसाई है, मैं उससे बात करके आई हूँ, वो काफ़ी दिन से मांग रही थी। तो मैंने कहा तुम ये वाले ना उसको दे के आओ, क्योंकि ये अब हर जगह पे पीछी पॉटी कर देते हैं। मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो रही थी। अल्लाह ताला से डर भी बहुत लगता है कि ये मेरे घर में आदी हो गए हैं, गोश्त खाते हैं और फूड्स वगैरह, पानी, दूध, हम सब कुछ इनको देते हैं, लेकिन फिर ये तंग भी बहुत करते हैं। मैं इतनी सारी बिल्लियों का क्या करूँगी।
तो जो भी आता है मुझे यही कहते हैं कि आपके घर में ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो बस आज मैंने ना बिल्लियों को ऐसे दे दिया है। यहाँ पे बातों बातों में मेरा सालन भी बन चुका था। मैंने इसको अच्छी तरह से भुना था, फिर पानी डाला था और पानी के साथ ही मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी और यहाँ पे मज़ेदार सा सालन बन गया था। और ये जो पैन है ना ये अच्छे हैं, आप लोग ले सकते हैं। और अब मेरी नंदे आई हुई थी तो मैंने उनके लिए खाना पहले उनको दिया, फिर पिज़्ज़ा मंगाया। अब हम यहाँ पे करेंगे पिज़्ज़ा इंजॉय। और मेरा आज का व्लॉग भी था यहाँ तक। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।